कल आप लोगों का किसका टेस्ट पड़ा जी? सोशल साइंस के यानी सामाजिक विज्ञान का आपका सेंटअप एग्जाम हो गया 2025 में। ठीक, ये टेस्ट कितना का हुआ था जी? देख लेते हैं। विषय कोड 111 है। ये टेस्ट आपका हुआ है कुल 80 नंबर के, यानी 20 नंबर के आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक ना, जो प्रैक्टिकल होता था वो प्रैक्टिकल होगा 20 नंबर के स्कूल में। 80 नंबर के आप लोगों का टेस्ट हुआ है। ठीक, 80 को ऑब्जेक्टिव है, अब 32 को क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन कितना हो गया? 112 को। 80 में आपको बनाना था 40 को। 2 घंटा 45 मिनट समय था, 1 घंटा नहीं मिलेगा। 1 घंटा कट रहा है, 45 मिनट कट रहा है। जितना कट रहा है 45 मिनट, तो 15 मिनट है। 15, आधा घंटा आपको कम है टाइम, क्योंकि प्रैक्टिकल है। 20 नंबर कम है तो आधा घंटा टाइम भी कम मिलेगा। आप लोग टारगेट रखिएगा कि 2 घंटे में अपना काम निपटारा करें। हाँ जी, स्पीड बढ़े रहिएगा। कई बार टीचर पहले ही ले लेता है क्वेश्चन से, थी कॉपी छीन लेता है। कई बार क्या होता है कि आप फार्म भरिएगा, साइन करिएगा, वो मार्कशीट भरिएगा, तो में टाइम ज़्यादा लगता है, आपको पता नहीं चलेगा टाइम कब खत्म हो गया। तो इसलिए स्पीड अपना बढ़ा कर रखिएगा, समझ गए? चलिए आगे आ जाइए। टोटल 80 नंबर के हो गया है। टोटल 24 को आपको पेज मिलेगा इसमें। ठीक, कल सब बताए दिए हैं कि आपको क्या करना है, कैसे कैसे करना है, तो वैसे ही है। पहले आ जाइए, 2 खंड में है। पहला खंड में है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव, दूसरे में सब्जेक्टिव। ठीक, आइए। जितना क्वेश्चन दे रहेगा ना ओकर आधा बनाना रहेगा। अगर मान लो लघु तरीय में 6 गो है तो आपको 3 गो बनाना ही बनाना है। अगर 2 गो है 1 गो बनाना ही बनाना है। 4 गो है तो 2 गो बनाना ही बनाना है। पहले क्वेश्चन पे आ जाइए। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है तो का बोलिए, टीके मारल मिलवे कल तक का करी तो तोरा ही जीती हल मांगे तो ना पता कल का करी थली। ये पूछा जा रहा है कि प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन के अनुसार बताओ, ये कहाँ के ड्यूमा के बारे में बात कर रहा है? रूस के। वहां पे कब इसकी स्थापना हुई थी? 1905 में। का हो, कोई टेबल टाइम ना है? उधर देखो कितना मिनट से स्टार्ट हुए है। क्वेश्चनवा ना क्वेश्चनवा के पहले कुछ ना कर रहे थे। अगला पर देखो, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्राटस्की ने किया था। ट्राटस्की कौन था? लेनिन का विदेश मंत्री था। एक चीज और याद रखना, जैसे सेना की बात हो रहा है तो बिस्मार्क ने भी एगो लागू किया था। कुछ क्वेश्चन नया है बुआ, उस सब क्वेश्चन को ध्यान में रखना, ठीक ना? और लेनिन वाला भी था, चेका, याद है? ये चेका नाम का गुप्त संगठन बनाया था। ठीक, स्टालिन का पंचवर्षीय योजना याद रखो, यही पहली बार लेकर आया था। इसको लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। अरे तो स्टालिन का मतलब हुए होता है, कन्नमुए में है, समझ गई? उसके बाद निम्न में से कौन इटली का तानाशाह था? तो जर्मनी में था हिटलर और इटली में था मुसोलिनी। ये 9th में से पढ़े हुए हैं। इटली का तानाशाह ये था। कहीं ना कहीं कोई चैप्टर में होगा इसका नाम हिटलर के, तो इसका भी नाम होगा, समझ गया? आगे देखो, निम्न में से किसे ब्रुसेल्स संस्था का संबंध था? किसका संबंध था बुआ? ठीक, तो ये जो है वो बनाया गया था तुमको जर्मनी में। और जर्मनी में इसको बनाया था कौन? तो बनाने वाले थे छात्र और शिक्षक। तो छात्र हो जाएगा और कौन हो जाएगा? शिक्षक भी हो जाएगा। पहला चैप्टर से है। निम्न में से कौन हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था? ये 2023 में पूछा था, इस बार फिर तुमको सेंटअप में आया है। उसका नाम है कोसुत। और एक और व्यक्ति था वहां पे, उसको अभी तक ना पूछा है। हाँ, फ्रांसिस डिक नाम था। ये 2 गो आता है हंगरी में। ये देखो अभी तक कभी नहीं पूछा था, देले है, MBBI हो गया है, हो सकता है एग्जाम में भी तुमको आवे।
रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई है, सब पढ़ा दिए थे। कब हुआ है? 1998 में हुए, 1898। 1903 में यही पार्टी टूट गया था 2 भाग में, याद है? कौन कौन में टूटा था? एक बना था बोल्शेविक, बता ना रहे हैं, ये था मेनसेविक, 2 भाग में टूटा था। ठीक, ब से बहुमत, ब से बोल्शेविक, याद रखना, ये बहुमत वाला था। आए था क्या कि ये सवाल भी पूछ चुका है। इहे में था तुम्हारा कौन? लेनिन, आगे चल के। ठीक, इसलिए इसको बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। 1917 में इसी पार्टी से लेनिन क्रांति करेगा। समझ गए? आगे बढ़ी, आगे भी तुनी के बने वाला हले, एकदम इजी हले। तो इंक के बोतल लेके ना जाना है, बाक पाक टाक टाक कर रही है। पूछिए नीरज सर से। अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने। कहाँ पे है मंदिर? ठीक, मंदिर कहाँ है ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, खूनी रविवार की घटना कहाँ हुई थी? तो रूस में हुआ था। ठीक, रविवार के दिन वहां पे आंदोलन कर रहा था, लोग मारा था, जैसे कि हमने के यहाँ के जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसी तरह के घटना था। आगे देखिए, नमो थोड़ा सा नरोत्तम सिंहानु की जगह नोरोदम सिंहानु की लिख दिया है। कंबोडिया में पूछ रहा है कि कौन गुट निरपेक्षता और तटस्थता के नीति को माना था, तो वो था ये व्यक्ति। इसीलिए ने इसको अमेरिका मारा था कि तू हमारे पार्टी में आओ, तो झुकाव है तो रूस की तरफ है। ये कह रहा था कि हम गुट निरपेक्ष हैं, तटस्थ हैं, लेकिन उसका कहना था कि नहीं, तोरा रूस की तरफ झुकाव, इसलिए इसको मारा था। एक फसल वगैरह सब बर्बाद कर दिया था। हाँ, तो वो को गलती हो ही नहीं सकता है। हाँ, तो वह तो कह रहे हैं, गलती कैसे हो जाएगा जी? समझ रहा है? हाँ, चल आगे देखो। भारतीय पेशा अधिनियम अभी तो नहीं पढ़ा है, 1910 में है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस संगठन की स्थापना किया था? तो ये खुदाई खिदमतगार, इसी को और किस नाम से जानते हैं? तो यही है तुम्हारा लाल सेना, नहीं लाल कुर्ती है, लाल कुर्ती भारत में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के स्थापना हुआ था 31 अक्टूबर 1920 को, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। तो 1920 याद रखना, अपन टिक आउट करते जाइए हो। आगे देखिए, पूर्ण स्वराज लक्ष्य कहाँ प्रस्तावित किया गया था? यानी ये पूछा गया ना कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था ना बुआ, उसी में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। आज झंडा फहराए थे लाहौर में, उसके बाद 26 जनवरी को पूरे भारत में फहरा था। हाँ, 1929 में मांग किए थे। ठीक, शायद नवंबर दिसंबर चल रहा था, जनवरी में फिर पूरे भारत में हुआ था। समझ गए? आगे आइए। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि तो पते है, बारदोली सत्याग्रह जो किए थे उसमें इनको ये नाम मिला था। आगे आइए, देखो ओकर 5 गो 6 गो सिद्धांत है कार्ल मार्क्स के, उहे में से एगो पूछा है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो कौन है? कार्ल मार्क्स का है। उसके बाद यंग इंडिया के अभी पढ़ाए हैं, कल परसों पढ़ाए हैं, यंग इंडिया हरिजन, ये शुरू किए थे यंग इंडिया 1919 में, हरिजन शुरू किए थे 1930 में, याद है? अभी परसों के पढ़ावल है, आई वाला भुला गया। मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए मार्टिन लूथर जी आ गए। हाँ, इनका एगो फेमस कोटेशन है, मुद्रण ईश्वर का सबसे बड़ा देन है, सबसे बड़ा तोहफा। ठीक, अभी वह पढ़े थे। भारतीय समाचार पत्रों में मुक्तिदाता के रूप में किन्हें जाना जाता है? नहीं पढ़े हैं, अगला क्लास में इनको पढ़ेंगे। अलग अलग जो अधिनियम लगा था ना, तो उसमें ये चार्ल्स मेटकाफ भारतीय ऐसा लेकर आए अधिनियम जिससे कि भारतीय समाचार पत्र को राहत मिले, इसीलिए उनको
मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। अरे देखो, न्यू डील कहाँ पे लागू हुआ था? अमेरिका में। कौन लागू किया था? तो याद है, रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट नाम है। 1932-33 में, 32 में बने थे, ये थे चुनाव जीते थे, 33 में राष्ट्रपति बने और न्यू डील लेकर के आए थे। निम्नलिखित में से भारत को इसका सदस्य नहीं है, ये तुमको बताना है। तो भारत बउआ हमनी के रुक जाओ, किसका सदस्य है? तो देशस का है। देशस को ही हम लोग सार्क कहते हैं, ठीक ना? देशस और सार्क एक के नाम है। ब्रिटेन बुश सम्मेलन अभी पढ़ा है, ताजा 1944 में हुआ था। इसी में 2 संगठन का स्थापना हुआ था। एक का नाम था अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, याद है जी? अभी कुछ दिन पहले ऑब्जेक्टिव कर लिए, कॉपियों ने चेक होलो है। एक बनाया गया था विश्व बैंक, राष्ट्रीय बैंक ना नाम है बुआ, विश्व बैंक। ये 2 का स्थापना हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गई, एक नाम है वर्ल्ड बैंक। शॉर्ट करवे तो एगो बनती W, एगो बनती B। हाँ, WTO वो तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन। ये में क्यों में ना करा। आगे देखो, भूगोल से बुआई मतलब इतिहास से तुमको 21 को क्वेश्चन आया है, वहां भी तुमको 21 क्वेश्चन आएगा। ठीक, अभी मॉडल क्वेश्चन एक निकलेगा तो उसमें भी इतना ही रहेगा। हाँ, पूरे चैप्टर से अब कहाँ कौन सवाल आएगा, नया सवाल है ढेर, ऐसा ना है, सब सब्जेक्ट से कुछ कुछ नया बनाया है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। काहे कि जल्लू भाई के मारे ले गलती कैसे हो जाएगा? यहाँ गड़बड़ हो गया बुआ जल्लू भैया। विश्व में पशुधन के दृष्टि में भारत का स्थान पहला आता है, पहले नंबर पे है। ठीक, आगे देखिए। हाँ, आगे जो है भूगोल में अभी ये नहीं पढ़ा है, एक कृषि सब आगे पढ़ेगा ना तब तुमको मिलेगा। इसमें पूछ रहा है कौन प्राकृतिक धागा है? तो प्राकृतिक रूप से सन की खेती होता है। ठीक, ऐसे साइंस में सब पढ़ ले होगा। तो सन जानता है, बट सन देखा है? सन कई बार बोले घर में चापाकल हुआ है तो वहाँ एक रस्सी देखी है जो बनाता है हैंडल में। हाँ, तो वही तो प्राकृतिक है, उसकी खेती होती है। तो प्राकृतिक पूछ रहा है, का धागा भी बनता है, कपड़ा भी बनता है। अरे नारियल वाला नहीं, एगो एथिया में बना रहता है, पैपवा में, उजरका लोहा वाला जो पैपवा ऊपर नीचे करता ना है, उसमें सिक्कर के साथ एगो रस्सी बना रहता है, इतना मोटा, एकदम चमकता है। इसको नहीं, सोना रंग के रहता है। ठीक, इसको सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। भूगोल में सवाल पूछता है सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो इसको कहते हैं। ठीक, अभी पढ़ेगी, कृषि में आएंगे तो दिखाएंगे, बताएंगे। आगे देखिए, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित हुआ था? तो सही है भाई, ये ब्रिटेन के माध्यम से लगाए गए थे, इसके सहयोग से। इसमें जो है तुम्हारा भारत में वायुयान का पहला, ये भी बेंगलोर में है, बेंगलोर है। चलो तो सही है नाम, बेंगलोर है। आईफोन से आईफोन रख ले है। उसके बाद देखिए, ये भी सही है तुम्हारा, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर में है। भारत में रबर के केरल आगे है। तो हम बताए ना, ये वाला कौचू वाला ना हो, हम न पढ़ाए हैं। ये अभी रेलवे जो पढ़ा कहाँ है ना, कृषि पढ़ा है। यह तब शुरू होगा कि खत्म होने के बाद, ना पढ़ाए हैं। उसके बाद ये भी कृषि में है, बागानी फसल। बागान किसका लगता है? चाय का लगता है। ठीक, हाँ, इहो अभी तू ना पढ़ा है। ये परिवहन इस वाला में पढ़ेगा तो आएगा। ये मारा हुआ इसे सही है, हमारे वाला सब सही है। यहाँ भी ये सही है। ये तो पढ़ेले हैं मैग्नीज का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक, लिखेला भी आ सकता है तू लोग के सब्जेक्टिव में कि मैग्नीज के 2 उपयोग लिखे। नब्बीनगर कहाँ है? ये भी सही है बुआ, लेकिन ये अभी पढ़ा नहीं है, बिहार स्पेशल में है। भूगोल हम लोगों को फिर बिहार स्पेशल में भी पढ़ना है, लेकिन जल्लू भाई में बिना पढ़ नहीं सब मार ले।
रेलवे जोन तभी पढ़वे नहीं किया है। आए? नहीं आता है तो ये चैप्टर अभी ना पढ़ाए तो कैसे बनेगा? पढ़ाएंगे तब ना। आगे देखिए, रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? 8वां में पढ़ाए हैं। ये भागलपुर में रेशम के लिए फेमस जगह, यहाँ पे एगो स्पेशल रेशम बनता है। रेशम के अलग अलग प्रकार होता है। तसर नाम के रेशम भागलपुर में फेमस है रेशमी साड़ी के लिए, समझ गए? तो भागलपुर ठीक है, सब बिहार में से आयल है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसको आधार मानकर धरातल की ऊंचाई नापी जाती है? तो कहीं भी हम धरातल के नापते हैं तो सागर से हमें पड़ा होगा, फिर थी में भी है आपदा प्रबंधन में। आगे देखो, भद्रावती लौह इस्पात केंद्र को लौह कहाँ से प्राप्त होती है? यहीं से होता है, बाबा बुदन पहाड़ी से। ये शायद कर्नाटक में। आगे देखो, भारत का पहला जय मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? जो पहला बार आरक्षित जय मंडल बना था तो वो था तुमको नीलगिरी। ये पढ़ावल है, ये अभी नहीं पढ़ा है। जल मार्ग परिवहन वो सब एक के में आएगा सब। यहाँ पे जो टिक किया है वो सही है, ठीक है, सही है। उड़ीसा में यही है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद। हाँ, एकदम 40 नंबर लेके आ जाते हैं। हाँ, मास्टरों की दिक्कत न रहती, पलट न कर पड़ते, लाइन से चेक कर चल जाएगा। बाघ परियोजना तो पढ़ रही है, ठीक। ये कहाँ से हुआ? 1973 हो जाएगा। सुनामी किस भाषा के है? तो अरबी नहीं है। सुनामी सबसे ज्यादा आता है जापान में, और वहीं पे सुनामी ऐसे है ना, वही नाम का बना है सुनामी, इसलिए देखना सुनामी हम लोग ऐसे लिखते हैं। हम लोग ऐसे सुनामी लिखते हैं ना जी। इंग्लिश में सुनामी ऐसे लिखाता है, लिखल हो। हाँ, इंग्लिश में क्या है? सही लिखे हैं? हाँ सही ना, गलती लिख दी है, एगो उल्टी एस लिख दिए हैं। ऐसे रहता है, समझाती है। एक जापानी लैंग्वेज है, भाषा है, शब्द है, ठीक। तो जापानी सही हो जाएगा। आगे आइए, नागा अर्जुन सागर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर बना है? तो ये नागा अर्जुन जो है वो सतलज पर नहीं है, ये कृष्णा पर है। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को हम कैसे पता लगाते हैं? इंफ्रारेड कैमरा से। हाँ, वो भूकंप नापे वाला सिस्मोग्राफ। और देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है संसाधनों की खोज सुदूर संवेदी उपग्रह से करते हैं। 44 गो हो गलो। आओ है, हाँ है ना, बस ये अंतिम है कर भूगोल से। तो सुनामी कब आई थी? तो सुनामी आया था वो 26 दिसंबर 2004 में, भारत में जो पढ़ना है, ठीक। भूकंप 1934 में बिहार वाला भी है, ठीक। ये हो गया भूगोल, यानी कि तुमको भूगोल में पूछेगा टोटल आपदा प्रबंधन मिला के 24 क्वेश्चन, समझ गए? 21 गो हिस्ट्री से, 24 गो यहाँ से, और अब देखते हैं ये कै गो है। इकोनॉमिक्स में आ जाइए। कह रहा है कृषि क्षेत्र हेतु साख का पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन सा है? ये सब थोड़ा सा आप लोगों को है क्वेश्चन दमदार, हमको भी बुक एक बार देखना पड़ा। साख निर्माण का कार्य कौन करता है? ये सोचने वाली बात है। साख निर्माण मतलब क्या चीज? साख मतलब क्या? हमने लोन वगैरह जो लेते हैं, कौन देगा बताओ? कौन बैंक देगा? जो वाणिज्यिक बैंक है, जो व्यापारी बैंक है, वही नहीं सब काम करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ये सब तो काम करेगा नहीं, सरकार भी नहीं करेगा, और वित्त आयोग भी नहीं करेगा। ये सब तो सरकार के अंग है। तो कौन करता है? वाणिज्यिक बैंक। लॉजिकल था छांटने वाला। बीमा को किस क्षेत्र में रखते हैं? तो तृतीय क्षेत्र में रखते हैं। उदाहरण में ही लिखावल होगा। फनन के द्वितीयक में रखते हैं।
खनन तू पहले शांति रहती एकदम हवा हवाई हो जाए। कल है पहले 1 मिनट टेलीग्राम पर हम चला ही नहीं रहे थे, हम कुछ नहीं कहे, नीरा सर सेट किए हैं, हमारा भी टाइम था। अरे हमारा से पूछता है किताब ना खोल के देखा जाता है। किताब में प्राथमिक द्वितीयक जो है पहले चैप्टर में है, तब उनमें उदाहरण देवल है। देखो में खनन कहाँ है, पहला में है, तो पहला में होगा। मत्स्य पालन, पशुपालन, कृषि सब प्राथमिक में आता है। खनन भी है हाँ, तो प्राथमिक में आएगा। समझ गया? 1 मिनट रुक जाओ, ऑप्शन क्या था जी? हाँ, इनमें से सभी था, तब दिमाग यूज करना था। मत्स्य पालन या पशुपालन 2 गो तो आ गया उनमें, नीचे ऑप्शन में इनमें सभी है, ये है। सीधा सा बात है, कुछ ही पूछ रहा है। 2 को पता है, ऑप्शन दे ले इनमें से सभी, तो तीसरा नहीं हो पता है तो वह होगा, काहे कि 2 को कैसे दे सकता है। थोड़ा खाली याद कल्पना करो, कभी कभी एग्जाम में आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा, ठीक ना? अब देखो ये जो सवाल है ये सोचने वाला है, सोचो खाली क्या करा है। अधिकतम लाभ अर्जन किस अर्थव्यवस्था के उत्पादक का मुख्य उद्देश्य होता है? कौन वाला में कहा मुख्य रूप से उसका उद्देश्य होता है हमको पैसे कमाना, खाली फायदा पूंजीवाद में होता है। भले इनमें से सभी दे ले हैं, लेकिन ये कहाँ होता है जी? ये होता है यहाँ जा रहे हैं हम हो पगले ही हो। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में, समाजवादी साम्यवादी में नहीं होता। एगो में सरकारी नहीं रहता, एगो में सरकार रहता है और वहाँ पे नियंत्रण करके काम किया जाता है। सबको देखा जाता है कि प्रत्येक वर्ग का विकास हो। यहाँ पे पूंजीवाद में सिर्फ अपना जितना फायदा हो। ठीक, आगे आय और उपभोग के अंतर को हम क्या कहते हैं? तो आय में से उपभोग को घटा दो, जो निकलता है वही है तुम्हारा बचत। आर्थिक आधारभूत संरचना में किसे शामिल किया जाता है? तो इन सभी से आर्थिक आधारभूत की विकास होता है, यानी अर्थव्यवस्था विकसित होगा। तो इसमें से क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं रहता, ये सब होवे करता था, कोई नहीं कैसे दे देगा? गाइडवा तू केकर पढ़ रहा है, का दले हुए ऑप्शन देना, तीनों लिखते हैं, जैसे कि चौथा में इनमें से कोई नहीं दे ना, तो वो गलती मिस प्रिंटिंग है। आप किताब में देखिए, ये सब जब ये सारी चीजें आती है तो आर्थिक आधारभूत का विकास होता है। ठीक, अर्थव्यवस्था विकसित होगा। अब उसको करके बेचारा इनमें से सभी की जगह इनमें से कोई नहीं लिख दिया है, तो ये बदल थोड़े जाएगा। आंसरवा में डी कैले है, हाँ तो वह तो कैले है, क्या कुछ तीनों होगा। आगे देखिए, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग किससे संबंधित था? कौन सी व्यवस्था में, इसमें से कौन था जेका में दोहरी आवश्यकता के संयोग होना चाहिए? यानी हमको भी होना चाहिए और तुमको भी। तो वो था वस्तु। अगर हम तोरा भी बकरी लेके चावल लेवे गए हैं, चावल, तो तुमको बकरी की जरूरत होना चाहिए और हमको चावल के, तबे लेन देन होगा। तो ये सब थोड़ा सा सोचने वाला था, भले कराया हुआ ना है लेकिन बुद्धि यूज करना है। विश्व व्यापार संगठन ही तो कुछ दिन पहले ही करवाए हैं कि भारत 1995 से इसका सदस्य है। आगे सर्वोच्च न्यायालय ने ई नहीं पढ़ाई, नया क्वेश्चन सीधे लगता है हमको चैप्टर से बाहर है जी। 86 नहीं है इसका, 95 ऑप्शन है। हम भी देखे थे कि 86 नहीं, सुनो पहले क्या करा है। सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को कब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित किया? आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में, लेकिन आपको चिकित्सा वाला यानी हॉस्पिटल वाली चीजों को में आपको संरक्षण नहीं था। तब यहाँ पे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम था कुछ तो नम्मा भुला रहे हैं, वो केस किए थे, ठीक ना, इसके विरुद्ध में कि नहीं उपभोक्ता को हॉस्पिटल में भी संरक्षण मिलना चाहिए, वहां भी उसको जानने का अधिकार है। और तब उसी को लेकर के हमको याद है 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और कहा था कि जो ये चीज है ये भी उपभोक्ता संरक्षण में आएगा और मरीज या जो भी लोग हैं उनको भी वहां पे ये सारी चीजों की जानकारी लेने का अधिकार रहेगा। तो ये पूरा कहानी है जो कि तुमको पढ़ना नहीं है, बाहर से दिया है और याद रखना, हो सकता है तुमको पूछ दे फाइनल में। व्यवसायिक कंपनियों के शेयरों तथा ऋण पत्रों का क्रय विक्रय कहाँ होता है? शेयर के लेन देन कहाँ?
तो पूंजी बाजार में सब चीज होता है, ठीक। इनमें से सभी भले के लिए है, लेकिन होता कहाँ है? पूंजी बाजार में। उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं जी? राष्ट्रीय वाला। तो राष्ट्रीय वाला मनाते हैं हम लोग 24 दिसंबर, क्योंककि इसी दिन 1986 को 24 दिसंबर 1986 को ही यह अधिनियम आया था, इसलिए इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय। 86 ना? हाँ भैया 86 बोल रहे हैं, 86 लिख रहे हैं, 84। अच्छा कोई बात, समझ गया। 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था, इसलिए इस दिन हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और इस दिन मनाते हैं हम लोग विश्व यानी कि अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ये दोनों करवा दिए थे ऑब्जेक्टिव में। वैश्वीकरण का तत्कालीन लाभ आम लोगों को कैसे प्राप्त हो सकता है? कैसे सबको लाभ होगा? सोचो। ऐसे पढ़ावल है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव ना करावल है। बुद्धि लगाओ। का टिक किया था? नहीं किया है। वैश्वीकरण का सब लोगों का उसका फायदा कैसे होगा? वैश्वीकरण के लाभ हो रहा है ना, तो कुछ मुट्ठी भर लोगों को हो रहा है। तो हम बताए थे कि इसका अगर विकास करना है कि सब लोगों का वैश्वीकरण का प्रभाव अच्छा रहे, सबको वैश्वीकरण का लाभ हो, प्रत्येक व्यक्ति को, तो उसके लिए कौन सा नियम अपनाना पड़ेगा? उसके लिए आपको अपनाना पड़ेगा समावेशी विकास। समावेशी विकास में क्या होता है? समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसका फायदा पहुंचाया जाता है। तो अगर वैश्वीकरण के फायदा उठाना है प्रत्येक व्यक्ति को, तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें समावेशी विकास को अपनाना होगा। ये बुक में है, समझ गया। लास्ट में तभी बताए थे, जब पूरा खत्म हो गया था चैप्टर। तब सीमांत कृषकों को किस प्रकार के ऋणों की आवश्यकता होती है? तो उनको अल्पकालीन भी चाहिए और दीर्घकालीन भी चाहिए। अल्पकालीन जैसे बीज ये सब लेना है, खाद लेना है, जुताई कुराई करना है, सिंचाई करना है, उसके लिए अल्पकालीन। और उसके बाद ट्रैक्टर लेना है, थ्रेसर लेना है, इस सब के लिए उनको क्या चाहिए? दीर्घकालीन। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मुद्रा का सबसे प्राचीनतम रूप है? मुद्रा के रूप में सबसे पहले क्या आया था? वस्तु आया था। उसके बाद क्या आया था? धातु की सिक्का था। और उसके बाद आया था तुमको पत्र मुद्रा। अब आगे आइए, बुआ कह रहा है कि देश के कुल भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या होता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। कहाँ? सब अलगे अलगे नाम है। देखो क्या होगा इनमें। सकल घरेलू उत्पाद के तो जानिए गई। तुमको शुद्ध घरेलू उत्पाद चाहिए, तो इसको डेटा तैयार करने में जितना पैसा खर्च हुआ है वो घटा दो, तो क्या निकल जाएगा तुम्हारा? शुद्ध घरेलू उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या होता है? अपने देश वाला, बाहर वाला, ठीक। तो वो वाला तुमको हो गया क्या चीज? राष्ट्रीय, सकल राष्ट्रीय। और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद उसमें से घटाव जो करते हैं तो आता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। समझ में आया? चारों अलग अलग ऑप्शन है। आगे देखो बुआ, निम्नलिखित में से कौन विकास प्रक्रिया भावी पीढ़ी के विकास को ध्यान में रखती है? किसमें? सतत विकास में रखते हैं कि हम भी विकसित हो और आने वाला भी। सब पढ़े हुए, खाली क्या किया है? थोड़ा सा घुमाया है। अगर ऐसा ना घुमाया कि तुमको समझ में ना आवे, हाँ एग्जाम में गड़बड़ा जाएगा तो कंफ्यूजन हो सकता है। शांत रह के बनाएगा, सब बन जाएगा। पूछ रहा सूक्ष्म वित्त की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बांग्लादेश से। कौन किए थे? बताए थे ना, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो हैं, इन्होंने ही अपने देश में बांग्लादेश में इसको शुरू किया था। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। वहां पे, वहां के डेट ना है। भारत में इसका शुरुआत ऐसे जो बैंक बना है 1975 में बना है, बिहार में भी। समझ गए? आगे, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? तब पता है, अन ब्रिटिश रूल पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1868, जिसमें दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का प्रथम बार अनुमान लगाया था। और कितना निकाले थे? 20 रुपया। मनरेगा की शुरुआत कहाँ से हुई थी बुआ? तो हुआ था तो कई राज्यों से, लेकिन ऐसे जितना हुआ था उसमें ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश।
अब बताओ पहली पंचवर्षीय योजना के भारत में क्या अवधि था जी? 51 से 56। ये सब याद करने वाला चीज नहीं, ऐसी था। निम्न में से किस सूची के विषयों पर कानून बनने का अधिकार? एक मिनट रुक जाओ, 65 हो गया। 65 मतलब 45 कर लिए थे। 20 आपको कहां से है जी? इकोनॉमिक्स से। 20 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से था। अब आ जाइए अंतिम पर, बचा खुचा जो बचल है वो लग रहा है कितना होगा? 66 है, 14 हो रहा है जी। 66 है, 70 10 80 14 क्वेश्चन, 15 को मिला के 15 को। 66वां देखो जी, किस सूची पर विषय बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है? संघ सूची पर कौन बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ केंद्र। राज्य सूची पर सिर्फ और सिर्फ राज्य। कोई विशेष परिस्थिति में केंद्र भी बना सकते हैं, समवर्ती पर दोनों। विश्व में सर्वप्रथम राजनीतिक दलों की स्थापना कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। कब? 1688 में एगो क्रांति हुआ था, गौरवपूर्ण क्रांति। और इसी में बना था दो पार्टी, एक का नाम था विग और एक का नाम था टोरी, उदार दल आगे चल के, और अनुदार दल। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए बबुआ, निम्न में से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? इसमें से सभी राज्यों को विशेष राज्य, टोटली 11 गो है। हाँ, तमिलनाडु बेल के बीमारू राज्य जो आर्थिक रूप से पीछे उसको कहते हैं। ये मुख्य रूप से देखो 7 सिस्टर में जो आता है ना, तो पूर्वोत्तर राज्य है, आदिवासी राज्य है, तो उन लोगों को कुछ विशेष राज्य के दर्जा विशेष रूप से दिया हुआ है। ठीक, जम्मू कश्मीर के था लेकिन वहाँ के काम अब खत्म, वहाँ पे तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इनमें से सभी होगा, टोटली 11 गो ऐसे राज्य भी हैं। समझ गए? पिछड़ा राज्य अलग था। स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन है? स्थानीय शासन में 3 गो होता है। एक होता है ग्राम पंचायत, एक होता है तुमको पंचायत समिति, दूसरा वाला ऐसे नीचे से ऊपर में बनता है, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। और एक होता है तुमको जिला परिषद। अब बताओ में से कौन ऑप्शन में आयल है? कौन है? जिला परिषद आया हुआ है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सही जवाब। ये तीनों जो है वो नगर पालिका का है। नगर पालिका में सबसे नीचे नगर पंचायत, दूसरा नंबर पर नगर परिषद और तीसरा नंबर पर नगर निगम होता है। तुमको पूछता है स्थानीय शासन ग्रामीण संस्था, शहरी पूछता तो तीनों है, इनमें से इन सभी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है? ग्रामीण। तो ग्रामीण में ई 3 गो होता है, उनमें से एक गो आयल है, तो इसको हम टिक कर दिए। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो ये तो पता है कहाँ से शुरू हुआ था जी? राजस्थान से हुआ था। निम्न में से किस दल का स्थापना कांसी राम ने किया था? तो जो बहुजन समाज पार्टी है ना, इसकी स्थापना 1984 में कांसी राम के द्वारा किया गया था। समझ गया? काहेला हंसी बड़ी थो? कुछ उठलाली लगे क्या? वो आगली है। निम्न में से किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार बना था? यहाँ पूछा है कि 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तब प्रधानमंत्री कौन बना था? कौन बनले थी हाल? तो मोरारजी देसाई थे। सब एकदम शांत थे, यह बने लिए तू नहीं रे पीर का इंसान लटका दे भी। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना 1958 तरह में करने लग रहा है। अगुआ तो ज्यादा मत बोली हलो। बताइए भारतीय संविधान में कौन सदस्य नहीं थे? संविधान सभा में महात्मा गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, वो बाहर से थे। निम्न में से कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा की श्रेणी में आती है? यानी 22 को जो भाषा है ना, सवाल तो नहीं पूछा है दमदार। 22 को भाषा में से कौन इनमें से एगो है या 3 गो नहीं है?
तो भोजपुरी नहीं है, इसको तो डालने की बातें चल रही है। अंगिका भी नहीं है, मगही के कहूँ नामो जिक्र नहीं है, लेकिन मैथिली भाषा को संविधान में 22 भाषाओं से एक भाषा में इनको दर्जा हाँ मैथिली भाषा अनुसूचित में है, ठीक, याद रखो। तो राजनीति वाला दूसरा बुक निकालना, दूसरा का चैप्टर, ठीक, और मैं देखना अलग एगो ऐसे टेबल बना के अब 22 भाषा दे बोले कि कौन कौन भाषा है, वो ढूंढना कि तीनों है, खाली ई मिलेगा तुमको हई वाला, ठीक। और वह पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है बुआ? तो ये संबंधित था स्थानीय स्वशासन से। पंचायती राज की शुरुआत कहां से हुई थी? तो राजस्थान के नागौर जिले से। कल ही पढ़ ले हैं दल बदल कानून, कल कहाँ पढ़ ले हैं? सांसद और विधायक पर। लोकसभा के भी कई गो सीट है जी? 543। और अंतिम बेल्जियम में जो जन संघर्ष हुआ था उसका आधार क्या था? तो उसका आधार था भाषा, ठीक। निजीकरण को लेकर के कहाँ हुआ था? पूछ देवे तो कहाँ बताएगा? यादें न रही थी लोग के। बोलीविया। धर्म को लेकर के 2 जगह हो सकता है तुमको, एक आयरलैंड, एगो तो टूटिए गया था 2 भाग में, यूगोस्लाविया जो है 2 भाग में टूट गया था। आयरलैंड ब्रिटेन के साथ अपना कर लिया था समझौता। क्लियर हो गया? तो ये 80 ऑब्जेक्टिव हैं। कितना बना लोग के? 40 गो बन गए। सही सही ए सखी 40 बन गए। हाँ ठीक कहले, ज्यादा सही बने फिर टॉप कर जेबे। तो ओवर कॉन्फिडेंट काहेला बना है? वहाँ एक नंबर मायने रखता है परसेंटेज उठाने के लिए, ठीक ना। दिमाग एकदम शांत रखिए, कूल हो जाइए, शांत हो जाइए, पानी वानी पी लिए, ज्यादा दिक्कत होती तो पहले आराम से ठंडा पानी। एग्जाम में घुसना ना, हॉल में जाओ के आराम से फिर ठंडा पानी पी लियो। ठंडा पानी पीने से दिमाग शांत रहता है। इसका अगर प्रैक्टिकल देखना है तो वो काम करना, कोई आदमी कितो गुस्सा में रहेगा एकदम खिस में होगा, जई है 1 लोटा एकदम ठंडा पानी दे दिए कि ला पहले पानी पियो फिर हल्ला करी हा, खाली वो पानी पी लेवे। अब ना पी वो अलग बात है, वो पिए तो शांत हो जाएगा। पीता है तो मानसिक रूप से उसको ठंडक ना पहुंचता है। पानी गया तो पहुंचा यहाँ पर एकदम ठंडा है, शांत कूल, उसका डाउन हो जाएगा नीचे। प्रैक्टिकल करके देख ली हैं। वह तो करें मुश्किल काम। देखो ये बात ऐसा हो गया कि एगो कहानी था ना बचपन में कि एगो बिल्ली थी और सब चूहा के रोज खा जाती थी। तो चूहा सबके सभा बैठा और मीटिंग किया कि कैसे बचल जाए एकरा से। तो उनमें से एगो चूहा दिया आइडिया, एक काम करो, बिल्ली के गर्दन में घंटी बांध दो। घंटी बांध देंगे, अब जब वो आएगा घंटी बजेगा, हमने के पता चल जाएगा, हमने बिल में लुका जाएंगे, धैर्य न करेंगे। सब बड़ा होकर प्रशंसा किया, खूब खुश। ओह का आइडिया दिया है भाई, 1 नंबर आइडिया, अब हम नहीं मरेंगे। अब बात है कि तब बांधत के तल्लो कौन जाता है गर्दन में घंटी बांधे, कहा कि जैसा तो निपट जाता। यह सबसे चैलेंजिंग काम था। तो उनमें था कि कहानी से सीख ये मिलता है कि फालतू के बातों में समय बर्बाद ना करे, ये सब फालतू की बात है। पानी पीने से दिमाग शांत होता है, लेकिन पानी पियाए कौन, ये है चैलेंज वाला काम। जब आप पानी लेके आओ तो थापड़ पड़ जाता दबा के, समझ गया। आप मान ले खीस में कोई है ओका पिए का मन है तो कि पानी पी, कैसे पी लेती हूँ, है ना। सब्जेक्टिव के तरफ हमको यह खिसिया ही। पूरे क्लास में एक दिन तो खाली हमारा खिस भरा था साल भर में, है ना सोनू। जैया पढ़ा रहे थे आर्टिकल, हम करे के और बाद कोई ना आर्टिकल देखा होगा ना, वो पेज सारा ही होता ना उसी ही।
और फिर कहेगा कि हमारा समझ में ना अभी थे। उस सब रूल तुमको अपने दिमाग में डाउनलोड करे पड़ेगा, उसका वही उपाय है, नहीं तो और कोई उपाय नहीं है। इसमें आइए जी, लघु उत्तर ये 6 गो है, आपको 3 को बनाना है, एगो के लिए 2 नंबर मिलेगा। पहला रौलेट एक्ट क्यों लगाया गया, कोई दिक्कत है? असहयोग आंदोलन के आर्थिक प्रभाव क्या थे? जो दिक्कत रहेगा बता देना, हम पीडीएफ दे देंगे फिर से। निरोधीकरण बताए थे हम, औद्योगिकरण के उल्टा भारतीय इतिहासकारों ने जो वैश्वीकरण सबके बुरा प्रभाव पड़ा औद्योगिक पर, उसी को लोग क्या कहा था, निरोधीकरण कहा था। ठीक, आगे क्रांति से पहले रूस के किसान और मजदूर के जो हालात था बताना था। स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुआ, औद्योगिक क्रांति के बाद एक और शुरुआत हुआ है। ठीक, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? 2 को तो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, इसके लिए क्यों बनाया गया था? जो पीछे खर्च हुआ है विश्व युद्ध में उसकी पुनर्स्थि के लिए, भरपाई के लिए, तो पूरा लिखा हुआ है, उसी बात को समझ के तुमको लिख देना है। तो ना तो ये एगो रह गया, टिक कर दो क्वेश्चन जो के बनाना है वो। ठीक, किसी भी बच्चा को लग रहा है कि हमको ये वाला नया है तो बोल देना, हम सब पीडीएफ में डाल देंगे, हमको कोई दिक्कत ना है। दीर्घ उत्तरीय में आइए, बोल्शेविक क्रांति के प्रभाव के विस्तार पूर्वक लिखिए ना, बना लिख लिया था ना, अब क्या लिखा था वो तो कॉपी चेक करे वाला जाने। हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसी नीति के सकारात्मक पहलू ना लिख ले है, वहाँ के उत्पादन बढ़ गया था, चावल सब के सिंचाई के व्यवस्था कराया था। अरे उसी को पढ़ा, ये क्यों थोड़े, ठीक ये वो लिखना है तुमको। जल्लू भाई हमारे ये लिखल है, चलिए इसमें टिक कर दीजिए, ये लिखना है। आगे, संघ राज्य का अर्थ क्या होता है? ये तो मिलल होगा पीडीएफ में, संघ राज्य किसे कहते हैं वही बताना है, ये ना मिलेगा। सांप्रदायिक लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? हो गया है। धर्म कैसे प्रभावित करती है? आर्थिक अपराध से आप क्या समझते हैं? ना आया समझ में, ठीक, टिक आउट करो। भारत में बहुदलीय व्यवस्था क्यों अपनाई गई है? बन गया है। चलिए, राष्ट्रीय विकास में राजनीतिक दलों के योगदान पर चर्चा करें। बोलिए, राष्ट्रीय विकास में पूरा एगो टॉपिक पढ़ाए थे, हमको लगता है कि दिए भी होंगे रे कहीं ईडीएफ पीडीएफ में। चलो एक बार और दे देंगे, हमको उससे कोई दिक्कत ना है, बाकी हम आप रिजल्ट चाहिए। भारतीय संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता बताइए। कोई 5-6 विशेषता लिख देता लगातार, जो भी है वो सब। वही मौलिक अधिकार है, दोहरी सरकार है, उसके बाद एकल नागरिकता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, उन्हीं सबको लिखना था। समझ गई? यहाँ पे देखो, आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है? लिखा था कि लिखे पड़ेगा, इतना बताओ, ये देना पड़ेगा। इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, टिक आउट करो मर्दो। आर्थिक मर्दो कर रहे हैं आर्थिक विकास में करो। राष्ट्रीय आय को कोई दिक्कत नहीं है। मंदी का रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ा? करो टिक आउट कर, तू ना समझ में आवी तू तो। किसी देश के आर्थिक विकास में कुशल मानव पूंजी की क्या भूमिका है? लिख, गरीबी को जन्म देती है। कुछ चक्रोला धारणा को उसी को लिख देना है, कैसे जन्म देती है उसी को पूछ रहा है। इहो देवे पड़ेगा। मत टिक, हाँ मत, तो तू ना लिख ले, लू ना लिख ले, मर। हाँ ना, एक पेज में मिटार देंगे, एक देंगे जोन में। आगे, व्यापार संतुलन से क्या अभिप्राय है? ना समझ में लूहल, ठीक, टिक करो। जैव विविधता मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? लेकिन यो चाहो, जैव विविधता से क्या समझते हो वाला के तो लिखना। चलो करो, टिक आउट करो। ये तो बन ही गया होगा। मैग्नीज है, वो तो उदाहरण दे रहा है। लॉस 3 प्रकार के होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट है, एगो होता है लिग्नाइट है। हाँ, तो वो ई ना मिलेगा, ये बतावल है, ये तोर गलती है। पेट्रोलियम से किन वस्तुओं का निर्माण होता है? ये भी दिया हुआ है, ठीक ना। भारत की प्रमुख नकदी फसलों के नाम लिखिए। भले न पढ़ाए, लेकिन धान खाद फसल में नकदी फसल जो बेचा है, गन्ना, कपास, जूट, चाय, कॉफी, मखाना। नकदी मतलब जब बेचने के लिए हम उपजाते हैं, वह में से कै गो लिखना है जी? कुछ 2-4 गो लिख देता कम से कम।
ये सर हाँ जी, ये इतना पूरा है तो केवल लिखना चाहिए माने पूरा तो पूरा लिखना है। पूरा कैसे लिख दे, ऊपर ना बुझाई था का लिखल है, इस पर है यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ पढ़िया 21 से 26 तक में आपको कोई 3 को प्रश्न देना है, यानी यहाँ 6 प्रश्न है, 1 2 3 4 5 है, एगो नीचे, इनमें से कोई 3 को बनाना है तुमको। अब बनाना ही है 3 गो, ना तो नंबर नहीं मिलेगा जी। पाइपलाइन परिवहन से आप क्या समझते हैं? तो पाइपलाइन ऐसे लिख देगा, पेट्रोल और गैस भेजने के लिए जिसका उपयोग होता है पाइपलाइन है, लेकिन अभी पढ़ा नहीं, परिवहन में इसको पढ़ेगा। अब यहाँ देखो 27 28 2 गो है, इनमें से 2 में से कोई एगो बनाना है। बिहार में कृषि की समस्याओं के विवेचना न कर सके, का समस्या भी थी, सिंचाई है, बाढ़ है, पुराना तरीका से जो खेती हुई थी, जो पुराना प्राचीन उपकरण है, वैज्ञानिक पद्धति के कमी है, रासायनिक खाद है, ये सब समस्या है कर, उसी के बारे में बना के लिखना था, तो देना पड़ेगा मैट्रिक। ऐसे ही अभी ना पढ़ा है बात है कि नहीं। 2 खनिज पेटियों के नाम लिखे हैं, अरे 2 खनिज वाला कुछ हो, कोई कोयला के लिख देते हैं, चाहे लोहा कहाँ कहाँ मिलता है लिख देता, मैग्नीज कहाँ कहाँ मिलता है, चाहे एल्युमिनियम कहाँ कहाँ मिलता है, उसी के बारे में लिखना है, कहाँ कहाँ मिलता है, कौन कौन राज्य में, उसी को बना के लिख देता 2 को कोई के उतना में से। यो चाहिए, ये तो देवल है ये रे गधा कहीं के। सबसे पहले तो तुमको कोयला कहाँ कहाँ मिलता है ना देवल है, एल्युमिनियम कहाँ मिलता है ना देवल है, लोहा कहाँ ना मिलता है, तो उसी को छांट के अपना बना के लिखना है। चलो इहो देंगे माटिक मैया, इहो देंगे हम, आओ कुछ चाहिए नया नया पहले हो। चलिए, आपदा प्रबंधन में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर आप क्या कर सकते? प्राथमिक उपचार में ठंडा पानी डाल दे सकते हैं, ठीक, उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे, आग बुझाने के लिए कॉल करेंगे, यही सारे काम को करते हैं। हाँ, कंबल से उसके आग को बुझाएंगे। सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने के क्या कारण हैं? केबल ये सब टूट जाता है, अब उसी को बना के लिखना है ना, तो वो मिलेगा। बाढ़ कैसे आती है? तो जब नदी के पानी उसके क्षमता से ज्यादा हो जाता है तो वो बह के आसपास में फैल जाता है, वही बाढ़ हो जाता है। आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो आपदा आने से पहले जो भी हम उससे बचने के उपाय करते हैं वही सब क्या है, ये तो 9वें में पढ़ाए हैं। खत्म है। चलिए, इतना ही था आपका समान संचार व्यवस्था को बाधित होने के कारण। ठीक है, ठीक कर दो। तो आपका ये जो भी नहीं बना है, ऐसे एग्जाम में ऐसा आता है कि आपको बन जाए, सब नहीं बन पाता है, लेकिन जो नियम है वो नियम के अनुसार आपका सब बन जाएगा। बनाना था 6 गो में से 3 गो, 4 गो में से 2 गो, तो 2 गो 3 गो तो आ ही रहा था, सब नहीं आ रहा था। अब वहाँ एग्जाम में कौन आएगा नहीं पता, तो जो नहीं बना था वो हम आपको PDF के रूप में दे देंगे, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो आप स्पीड बढ़ाइए, हाँ तो आओ स्पीड बढ़ाओ, ठीक ना। तू कोशिश करो 1.5 घंटा में, काहे कि वहाँ भी ऐसे होता है, वहाँ भी टीचर सब लतखोरी करता है, घरे जाए लगे पहले ही छीने लगता है। ठंडा के दिन रहता है ना, 5 बजे शाम होने लगता है, फर्स्ट शिफ्ट वाला के करता है कि सेकेंड शिफ्ट शुरू करना है, हो सकता है आधा घंटा पहले हूँ ले लेगा, टाइम से पहले। कैसे ऐसे आएगा, ऐसे उठा के ले लेगा, कैसे तू कहित रहो। तो वही नहीं, हमने के ग्रेजुएशन तक में ऐसे हुआ है, क्या ला घरे जाना है, उतना देर चोरी करके लिखा ना, अब कितना लिखेगा वो ना सुनेगा, वो सीरियल से उठाए चल जाता है। इसलिए बहुत रेयर केस में वो होता है, लेकिन आप क्या कीजिए, अपना स्पीड बढ़ा के रखिए। ऐसा करो ना कि अभी ले कराई स्कूल के तो फर्स्ट शिफ्ट में आज तक गया नहीं है, शायद चला जाए, लेकिन आज तक नहीं गया। 15 से 25 10 साल हो गया, हम तो ना सुने हैं। 10वां साल जाए थे बोर्ड ना हो, हमारा 10 साल पास होला हो गया, बताओ। पहला बार हमनिए गए थे उद्घाटन करे, उसके बाद कितना हमारे जूनियर सब निकला होगा। तो आप लोग थोड़ा सा अपना स्पीड पर रखिएगा, ये रखिएगा कि समय से पहले अपना बना के बैठ जाए, और जब बनल हो जाए तब बैठना नहीं है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आपको सब मिला लेना है कि सब क्वेश्चन हम बना लेना जेता होता। काहे कि कई बार लगता है कि हमारे तो बन गया, आराम कर लेता है, बाद में छूट जाता है। लगभग स्टूडेंट जो ये होता है, तो आपको क्या करना है, बना उना के शांत होकर के 3 बार 4 बार अपना मिला लेना, एकदम संतुष्ट हो जाना है कि हाँ हमारे सब बन गया है। उसके बाद टिंग टोंग करना है,
समझ गए। तो थोड़ा स्पीड पाओ, स्पीड के साथ राइटिंग भी ध्यान में रखना है। इन्हें कि स्पीड करे के चक्कर में र के ल लिख दिया और गिजिर बिजिर कर दिया तो वो लिखल के कोई फायदे ना है। राइटिंग और स्पीड को ध्यान में रखिए। आपका रोज यहाँ टेस्ट चल रहा है, उसी का प्रैक्टिस कराया जा रहा है। आप स्पीड और राइटिंग दोनों पर काम करिए, समझ गए। चलिए तो आज आप लोगों को इतना ही रहेगा।